सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबर की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते हे बीती रे। हे रघुनंदन आप घर आए, शबर की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी बिलरी की जाई, केवल तुमको जानू रे। गुरु कृपा से नाम जपूं मैं, प्रेम करूं मैं तुमसे रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी के तन मन को रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी के तन मन को रे। हे रघुनंदन आप घर आए, शबर की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। पद पंकज की रज धर मस्तक, जीवन सफल बना मेरा। पद पंकज की रज धर मस्तक, जीवन सफल बना मेरा। मन मंदिर में बस गए हो, दासी की एक डगरिया। मन मंदिर में बस गए हो, दासी की बस एक डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबर की झोपड़िया। रामा रामा
मुझ पर कृपा कर दो दयामय। आठों याम जपूं तेरो नाम, मुझ पर कृपा कर दो दयामय। आठों याम जपूं तेरो नाम, हे रघुनंदन आप घर आए। शबर की जो पाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए। शबर की जो पाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए। शबर की जो पाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए। शबर की जो पाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए। शबर की जो पाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए। शबर की जो पाड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 491 491। विजय मूल विचार माना गुणी गणमति मानने। उत्तम मध्यम मध्यम तीन ये कहे गुण मानने। कहे ऐसे तीन मंत्र ज्ञानी जन विद्वान ने। न्याय नीति में निपुण विमल बुद्धि निदान ने। कहा उत्तम तो वही जन मंत्री मित्रों में मिला। सोचे हानि लाभ को जो जाए ना हट में ठिला। कहा मध्यम जो अकेला बुद्धि तीव्र से ला। सुहित सोचे पर अधम है मतिहीन जो बेदिला।
एक मत हो बुद्धि वाले उत्तम मंत्र वह है, वाद करके एक हो जब मध्यम तंत्र वह है, कल फूट होवे जिसमें अधम कु मंत्र वह है, जहाँ अधम मंत्री मंत्र भूप तंत्र वह है, सुग्रीव से नाले राघव आ जाए इस पार को, उस समय कहो क्या होगा नगर धन घर बार को, सके कैसे रोक उसके अभी से संचार को, करो आप उपाय ऐसा मार पहले वार को, भूप का सुन कथन मंत्री कर विनय बोले उसे, हमको कुछ न ज्ञान उसका शत्रु कहते हो जिसे, आज तक तुमने न छोड़ा बिना जीते भी किसे, कूटनीति तेरी में तो वीर बांके सब पिसे, नहीं भय है आज तो कुछ असुर भूप विशाल को, जिसने जीते सुर मानव विजित किया काल को, कैलाश तक देश जीता और सब पाताल को, सोचिए ना मन में कुछ भी मंद मानव माल को, कैलाश तक देश जीता और सब पाताल को, सोचिए ना मन में कुछ भी मंद मानव माल को। अब रावण ने अपने 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 मंत्रियों और वहां पे पूछा सभा में, भाई हम क्या करें भाई, ये कैसे, ये विपदा आ गई, कहता विपदा आ गई, रावण कहता विपदा आ गई। इंटरेस्टिंग राइट, हम लोग ऐसे ही होते हैं ना, विपदा आ गई ये नहीं, ये भूल जाते हैं सारी विपदाएं अपनी किया करी धरी हैं, राइट, बिल्कुल। और अब रावण कहता विपदा आ गई। सो अब कहा कि कहते अब क्या बोले, देखिए जब हम अपने आप को ऐसे यहाँ ऐसे सराउंड कर लेते हैं, विच इज काइंड ऑफ डेंजरस, जो कि सिर्फ मीठी बातें ही बोलते हैं या आपको चढ़ा के बोलते हैं, गड़बड़ है। और अगर हमारी वीकनेस है, ये बहुत जबरदस्त, आज ये वाला जो टॉपिक है प्रशंसा का, वे सुबह से ही चल रहा है, पोस्ट नहीं डाला मैंने, पर मेरे अंदर क्वेश्चन आ रहा था कि भाई क्या कारण है प्रशंसा कोई करता है, पहले तो हम फिसल जाते हैं और फिर हम बार बार प्रशंसा के आदि हो जाते हैं और चाहते हैं कि बार बार प्रशंसा मिलती जाए, है ना। महाराज ने ऐसे अपने प्रवचन में भी कहा है और ये रियलिटी भी है। पर हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कोई ऐसा वाली चीज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे शायद प्रशंसा चाहिए या फिर एक्नॉलेजमेंट चाहिए उसके कार्य की, है ना, तभी कार्य की करता है, ये बात है। पर एक होती है एक्नॉलेजमेंट कि भाई हाँ भाई मैंने काम किया, मैंने ये काम किया, और फिर वो बोलता है कि मैंने ये काम किया, और फिर डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलता, राइट, डायरेक्ट कोई नहीं बोलता, तो ये चीज है। सो यहाँ पर अब क्या, अब ये लोग तो वैसे ही शुरू हो गए, तो कहते क्या अधम मध्यम हाँ और अधम नी, और 3 लोगों, ये क्या है, क्या कर रहे हो आप, ये तो ऐसे 3 मंत्र, और जो सारे विद्वान ये तो आप तो ये हो, और कहा उत्तम तो वही है मंत्री मित्रों में मिला जो हानि लाभ को सोचे। महाराज अब बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जब मित्रों में भी है और आपस में बैठे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो हम हानि लाभ को देखते हैं। जैसे कोई भी चीज हमें चर्चा करनी होती है तो मैं ग्रुप्स में जाती हूँ, वहां पे हम ग्रुप्स में प्रश्न रखते हैं और फिर वहां पर हमारी चर्चा होती है कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वैसा होगा तो हम क्या कर सकते हैं। सो महाराज ने इस तरह का सिखाया है कि नहीं, पूछो जाके कैसा रहेगा, क्या करें। जैसे आज ही आया कि एक उसमें चर्चा कर रही थी जहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं गायन और ये सब, तो उन्होंने कहा कि अनुपमा हमने वो सुनी जो श्री अमृतवाणी जी
की सीडी आप कहते हैं और वो सुनी तो उसमें तो निबड़ बोला है, पर आप निबिड़ बोलती हैं। मैंने कहा हाँ ये महाराज ने मुझसे ये होमवर्क पहले करवा दिया था जब ये स्टार्ट किया था करना। तो आप देखेंगे जो श्री राम शरणम दिल्ली की कोविड के दौरान जो एवरीडे आदरणीय प्रेम निझावन जी ने जो गायन किया है, अब तो कोई और गायन करता है मैंने सुना, पर जो उन्होंने गायन किया है और उसमें उन्होंने निबिड़ ही बोला है। मैंने सुनी थी कोविड वाली भी, जो वेबसाइट पे भी उन्होंने अलग से सारी श्रृंखला बनाई हुई है। अगर आप उसको सुनेंगे तो वहां पे निबिड़ आएगा। और फिर हमने श्री अमृतवाणी व्याख्या जी में भी पढ़ा, निबिड़ ही था। तो उन्होंने करेक्शन कई जगह कर दिए, पर जो वेबसाइट पे जो सीडी वाली है वो अपडेट नहीं की हुई, वो बहुत पुरानी वाली ही है। पर मुझे तो आदेश सीडी से ही करने का हुआ है और मैं तो वही फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे कह के गए हैं महाराज, बिल्कुल आराम से सीधे कहा है, यानी कि डिफरेंट तरह बिल्कुल साक्षात बोला है, और इसलिए वही करूंगी। और पर अपडेट हो गई भी है क्योंकि पोस्ट जा चुके हैं, वहां पे पोस्ट भी लिखा है सब, पर उन्होंने गायन वाली अपडेट नहीं की। तो अगर कोई कहना चाहे, उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहे कि बच्चे सीख रहे हैं, कृपया आप ये वाली अपडेट कर दीजिए, क्योंकि इसमें निबड़ है और इसमें निबिड़ है, तो सारे के सारे फिर निबिड़ कर लेंगे, किसी को करने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब लोग वही फॉलो करते हैं। तो इस तरह से क्या है, इस तरह विचार विमर्श होते हैं, आते हैं कि भाई यू नो इस तरह की चर्चा होती है, वहां पे क्लैरिफिकेशंस होती हैं, चाहे संस्था की ही ओर से है और हम कुछ वही चीज को एनफोर्स कर रहे हैं। जैसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक भजन था जो पहले नोट्स दिए थे, जो वर्डिंग्स थी उसमें भजन में था कि मुझे बस तू ही तू रह जाए रे, कि खुद को भी भूल बैठूं। तो ना जाने जब प्रैक्टिसेस हो रही थी और धुनें निकली जा रही थी, तो तब ये वाला बुद्धि में आया कि भाई जो मेमोरी है, क्योंकि महाराज कहते हैं भूल बैठूं, कि मेमोरी जो है वो तो परमेश्वर की देन है और वो बॉडी से संबंधित है, राइट। वे ब्रेन से संबंधित है मेमोरी का सारा कुछ। तो अगर ब्रेन सेल्स कम होते हैं तो मेमोरी जाती है, तो ये तो थोड़ा देह तक ही सीमित रह गया। राइट। सो हम भजन भी अपग्रेड कर देते हैं, जो कि महाराज की कृपा से स्वरचित होते हैं। तो वहां पे फिर तो समा बैठी, तो उन्होंने कहा कि आपने अब वो बदल दिया हुआ है समा में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बदल दिया है, क्योंकि सोच भी बदल गई, और फिर जब सोच बदल जाए तो कितना सुंदर है। आज का भी भजन देखिए, इतना इंटरेस्टिंग था, मुझे ये जब मिला मुझे इतना मीठा लगा था और मैं झूमती रही थी, और फिर मैंने लिखा भी कॉपी करके मुझे लिखा भी, पर महाराज को पसंद मैंने गाया भी उस दिन, आधा शुरू की भी किया, पर महाराज को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके जो भाव थे वो बहुत अलग थे। और तो बिल्कुल उनने तो मैंने भी फिर इंतजार किया कि वे लिखवाएंगे, और तब उनको जो पसंद है और जैसे भाव होते हैं तो वैसे करेंगे, तो फिर आनंद, बात तो गुरुजनों को आनंद की है, राइट। और जब उनको ही नहीं पसंद तो फिर मैं हंस रही थी। और ये लाइव ही हुआ था जब पिछली बार ये आरंभ किया था, रामा रामा रटते रटते, तो ये जब यहाँ पे आरंभ ही किया था तो बीच में ही काट दिया बीच में ही काट दिया था, और पूरा गाने भी नहीं दिया, तो उनको पसंद ही नहीं आया। इतना सुंदर सा वो अपना हक करते हैं, और आज तो मन कर रहा था कि एक बार फिर से सारा का सारा रिपीट हो जाए। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। महाराज का और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी कृपा करते हैं। तो ये है सलाह मशवरा, कि आप बैठते हैं स्मॉल ग्रुप्स में और फिर उस पर चर्चा होती है कि कैसे हम नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हैं, या जो हम कर रहे हैं उसे बेटर कर सकते हैं, या हमारी सोच कैसी है उस इस तरह से चलती है। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे अब रावण के, तो महाराज कह रहे हैं कि मित्र
या ऐसे तो वही हो जो कि जो कि हानि लाभ को सोचे, राइट। और कि भाई हमने लार्जर करना है, बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो बाकी साधकों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने सांबा में डिसीजन लिया, तो सांबा के साधकों को पर छोड़ा कि वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, कहाँ कैसे रास्ता पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने आपस में बैठ कर डिसीजन किया, बिल्कुल ठीक है, जैसे चलने का डिसीजन किया। उनमें से एक आध आती है पूछने कि भी आपने वहां से किया, वहां से किया, वहां पे उन्हें बोल देते सबके सामने, अपने सारे बैठे होते हैं, कहते नहीं जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा ये चयन है। सो ये सब आपस में मिलके जो बहुत सुंदर बात होती है, तो ये की जाती है। तो पर यहाँ पर महाराज मुझे कसे हुए रखते हैं कि भाई कई बार मुझे सिनेरियो नहीं पता होता, मुझे सिर्फ ये बात पता होती है कि ये लाइन बोलेगी और हमने ये बोला, मुझे पूरा सीन नहीं पता होता कि हम लोग बैठे थे, हम लोग सारे बैठे हुए थे और फिर उन्होंने ऐसे पूछा, फिर हमने आपस में सबके सामने ही ऐसी बात हुई, ये मुझे नहीं पता होता, राइट। अगर या तो मुझे पता हो फिर आगे बात ही ना हो, फिर सेटिस्फैक्शन हो जाए। लेकिन जब सिर्फ वो उसमें से निचोड़ के सिर्फ बात ही होती है, तो बिल्कुल बिल्कुल हो जाते कि अरे नहीं भाई कसे रहना है, ये नहीं कि कहीं भी कोई भी बात कर देनी है, इस चीज में पक्के रहना है। कोई भी बात पूछता है तो किसी को हर चीज नहीं बतानी, देख के बतानी है कि कहाँ क्या चीज बतानी है। तो ये चीज के लिए महाराज मुझे मेरा वो सब कुछ सीधा ही रखते हैं एंटेनाज। तो महाराज कहते हैं कि कहा मध्यम जो अकेला, बुद्धि तीव्र से हिला हुआ है, और वे सुहित सोचे पर अधम है मतिहीन। सो कहते कि कहते जो हानि लाभ सोचे और हठीला ना हो, हठ ना पकड़ ले, ठीक है, जो अच्छा है बुरा ये नहीं देखते, लेकिन हठी हो जाते हैं। हठी बहुत बहुत हम जानते हैं इस तरह की कैटेगरीज को कि हठ पकड़ लेते हैं, हठी हो जाते हैं, राइट। हानि लाभ नहीं देखते पर हठ जिद्दी हो जाते हैं, राइट, ये चीज है। और फिर जो तीव्र बुद्धि जिसकी हिली हुई जिसकी तीव्र बुद्धि ना हो, राइट, वो क्या करेगा, वे क्या करेगा, जो अच्छी चीज भी कोई बता रहा है उसको क्या बोलेगा, उसको दूसरे को नीच बोलेगा, अधम बोलेगा, और फिर मतिहीन बोलेगा, ऐसे कि इसको तो अक्कल नहीं है, इसने तो ऐसे ही बोला है ना। कई बहुत सारी फैमिलीज में हम ऐसे देखते हैं, पुरुष लोग विशेषकर, या फिर महिलाएं भी दूसरी महिलाओं को इस तरह से देखती हैं, बोलती हैं, जो कि खुद ही अपना, जैसे महाराज ने यहाँ डिफाइन किया, वो दर्शाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, स्पेशली, और ध्यान से बोलना चाहिए दूसरे को, बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, या ये चीज। और तो अब महाराज कहते हैं कि जहां एक मत हो बुद्धि वाले, उत्तम मंत्र वह है। बहुत आनंद आता है सच में, जब कई चीजों पे बात करते हैं, डिस्कशन होती है और सबकी एक राय होती है, तो बहुत आनंद आता है। कहते आज तो आध्यात्मिक पूरा मंत्र बन गया है ना, जैसे यहाँ लिखा है उत्तम मंत्र, एक मत से, हाँ पूरा एक मत से डिसाइडेड है। तो मैं 3 बार पूछती हूँ कि भी पक्का यही है, यही करके यही करे, ठीक है, और आप लोगों को ठीक लगता है। तो जब सारे के सारे एक मत होते हैं, एक मन, मतलब परमेश्वर का मन हावी पूर्ण रूप से, कोई उसमें ब्लॉकेज नहीं है, और यूनानिमस होता है, तो बहुत वो है एक मत हो बुद्धि वाले, और उत्तम मंत्र वह है, वाद करके जब एक हो, मंत्र तंत्र वह है ना। बातचीत जब की है तब एक मत होते हैं। महाराज ने बोला है बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, कोई खींच रहा होता है इधर से, कोई इधर से खींच रहा होता है, और फिर वो धार्मिक होते हैं, वे संसारिक होते हैं। जो आध्यात्मिक होते हैं वहां एक मत चलता है, और फिर एक मत से सारी की सारी रजामंदी होती है, इस तरह से। सो पर यहाँ पे आप बोले कलह है फूट होवे जहां,
अधम कुमंत्र है वह, जहां कलह है, फूट है, इस तरह। जहां अधम मंत्र, राइट, वह जो वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र में है, राइट, जहां पर अधम मंत्री जो होते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? सुग्रीव सेना ले राघव को आ जाए इस पार, क्या होगा? नगर धन घर बार को कैसे रोक सकेंगे? अभी से संचार करो, आप उपाय करो, मार पहले वार को करो आप। तो ये राजा बोल रहा है, भाई धन का क्या होगा? विचार विमर्श हो रहा है, घर बार का क्या करेंगे जब वो आ जाएगा लेके? तो क्या कहते हैं मंत्री? अरे आप तो राजा हो, वो विनय करके बोले, हमको उन लोगों का कुछ, हमें शत्रु नाम का तो कुछ पता ही नहीं है। आप तो हमारे राजा हो, हमें शत्रु पता ही नहीं है, शत्रु क्या होता है। आज तक तो तुमने किसी को जीतने ही नहीं दिया। आज तक तुम किसी से हारे ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं शत्रु क्या होता है। कूटनीति में तो तुम सबसे उत्तम हो, हाँ। और हमें नहीं है कोई भी भय, असुरपति, हमें किसी चीज का भय नहीं है। जिसे आप शत्रु कहते हो, हमें तो शत्रु का ही नहीं पता है। और जिसे तो सारे सुर मानव सबने जिसने जीत लिए हैं, जिसने काल को विजयी बना लिया है, हाँ, और कैलाश तक जीत लिया है, पैताल को जीत लिया है, उसमें ऐसे मंद मानव के बारे में मत सोचिए। आपने तो कैलाश जीता हुआ है, आपने तो ये जीता हुआ है, आपने तो वो जीता हुआ है। आप ऐसे मत कीजिए। राइट, सो या बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, संगति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हम किस संगति में रहते हैं और किस संगति के कैसी अपने आसपास की कंपनी है, बहुत बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर प्रश्न आया कि अनुपमा, मैं हमारे जेठानी और सब हम लोग एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते हैं। कई बार मैं छत पे जाती हूँ, एक जेठानी तो बड़े अच्छे से बात करती है, पर एक जो है वो तो मन आएगा करेंगी, मूड होगा करेंगी, काम होगा करेंगी, पर वैसे नहीं करती, वैसे नहीं खुद करती। तो कई बार जब ऊपर छत पे सैर वो भी होती है, मैं भी होती हूँ, मेरा मन नहीं करता उन्हें राम राम करने को या नमस्कार करने को। वो भी नहीं करती है, मैं भी नहीं करती हूँ, तो क्या ये ठीक है? तो मैंने उस समय तो उन्हें कहा था कि जैसे आपको हृदय से आए, बट हम जो हैं और हमें जो स्वामी जी महाराज उपासक के आंतरिक जीवन में सिखाया है, हमें दूसरों को आदर मान देना। हमारा काम दूसरा का बिहेवियर देख के नहीं है। और महाराज ने तो सदा ही मुझसे तो सदा ही ऐसे काम करवाए, और बढ़ चढ़ के, थोड़ा नहीं, लैविश दूसरे को देना, मुझसे तो ऐसे करवाया है। और चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, चाहे संस्था हो, चाहे परिवार, ये 3 जगह है मेरी, और जहां पर खूब बढ़ चढ़ के करवाया है महाराज ने, सदा ही करवाया है। कई बार मुश्किल भी लगता है तब भी करवाया है, और फिर वो बहुत खुश होते हैं जब मैं उनका कहना मानती हूँ क्योंकि टफ परिस्थिति होती है। कई जगह तो प्रॉब्लम नहीं होती है, और अधिकतम जगह प्रॉब्लम नहीं हुई है, जैसे कि कॉलीग्स होते हैं, राइट, और किसी कॉलीग को कोई बिहेवियर आपका यहाँ गलतफहमी ही ज्यादातर होती है, मिसकम्युनिकेशन ही, और वे गुस्से होते हैं। तो एक बुजुर्ग थी, ये मैंने बहुत पुराने भी टॉक आते थे, उसमें भी ये बात सुनाई हुई है। तो वे आती थी, वो उधर से जाती थी, तो मैं सुबह सुबह जब उनको गुड मॉर्निंग ग्रीट करती थी, ऐसे करके जाना उन्होंने। और एक पुरुष सहकर्मी भी, वो भी ऐसे करके जाते हैं।
वो मेरे पे चिल्लाए भी थे एक बार, पर ठीक है। पर मैं तो हमेशा उनको ग्रीट करती, दोनों को। लगभग 3 वर्ष के बाद वो जो बुजुर्ग महिला, नहीं, दूसरे वर्ष उनका होना शुरू हो गया। पहले तो ऐसी जाती थी 1 वर्ष तो दूसरे वर्ष होना शुरू हो गया। तो मैं कहती गुड मॉर्निंग, मुझे नाम भी नहीं याद, गुड मॉर्निंग याद आ गया, तो गुड मॉर्निंग ऐसे करती, तो कहती तो ऐसे करके जाती। तो तीसरे वर्ष फाइनली गुड मॉर्निंग आ ही गया उनसे। सो बहुत फतेह की बात पर क्या होता है कि मुझे ऐसा करके बहुत जबरदस्त आनंद मिलता है, बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, मतलब। और क्योंकि वो इक्का ही है, ऐसा कार्य करना इक्का है, ना बेगम है ना दूसरा है, पूरा इक्का है, पूरा इक्का का पत्ता है वो, बिल्कुल शॉर्ट। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अगर संस्था के ऐसे हैं तो जिन्होंने जहां कोई प्रारब्ध ऐसे हैं जहां खूब इस तरह से करवाया है, तो खूब उनका उस तरह से लिया है। महाराज झट से कहते चलो भाई करो, बखान खूब खूब करवाया है। सो वो भी बहुत करवाया है। और फिर कई अगर परिवार को करना हो जाता है, परिवार इस तरह हो जाता है, तो चाहे मैं बड़ी हूं, कई जगहों पे मैं बड़ी हूं, कई जगहों पे मैं छोटी हूं, तो मैं बड़ा और छोटा का महाराज ने नहीं दिखाया, राइट। बाकी अगर मैं बड़ी हूं तो छोटों का बनता है करना, ये भी महाराज ने नहीं करना। मतलब मुझे ऐसे नहीं रखा कि तुम इस चीज में रहो, नहीं। तुम एक साधक हो और तुम उपासक हो, और तुमने उपासक के आंतरिक जीवन में ये पढ़ा है कि भाई दूसरों को आदर मान सब खुल के देना। सो बस, और कंजूसी नहीं करनी। और मैं महाराज का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं मुझसे वे अगर दूसरों के गुण भी बखान करवाना चाहें तो बहुत आसानी से वे करवा सकते हैं। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा क्या गुण है ऐसा नहीं करना पड़ेगा मुझे, मैं तत्काल वे निकाल देंगे गुण। किसी के अगर बखान करने हैं जो मुझे अच्छा नहीं कहता है, ये है इम्पोर्टेंट बात। जो मुझे अच्छा नहीं कहता है, जिसको मुझसे कलह है, जिसको जो मुझे पसंद नहीं करता है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल लोगों की नहीं बात कर रही। ये सारी उन लोगों के केस की बात कर रही हूँ कि जो यहाँ तक के बच्चे भी एक बच्चे की ने गलत तरह से वो कर बहुत बवाल खड़ा किया, और उसकी माँ ने उसको समझाने के बजाय उसका पक्ष लिया, और उसने भी बहुत गलत करा। आज वो बच्ची पास ही नहीं हो रही, आज वो बच्ची पास नहीं हुई, राइट। तो यहाँ उनको पर जब वो बच्ची ने आना था, आती रही थी, तो मैं जब वे कुछ देर तो बिल्कुल चुप रहा। उसके बाद जब मैंने उससे बात करनी तो मेरी टोन और उसका नाम जब लेना, यस बच्चे, इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल। उसने पूछना, बच्चे को तो पता ही होता उन्होंने क्या किया हुआ है, और यंग अडल्ट्स बन रहे होते हैं, तो उसने कोई पूछना, उसे बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करना, उसने ईमेल करना तो बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करना। तो क्योंकि उसने खुद ही, बच्चों ने अपने गुस्से में आके या जैसे भी करके खुद ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी होती है, तो वो पास ही नहीं कर सकते, ये बात है। तो इसलिए हमने ये तो अपना गांठ पक्की बांध लीजिए कि भाई दूसरे के तो बिहेवियर पे मुझे जाना ही नहीं है ना, ये तो मेरी खिचड़ी नहीं है मैं नहीं इसमें जाती, जाना ही नहीं है हमें। मुझे तो यही देखना है मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, को ऐसा करके मेरे महाराज रीझेंगे,
राइट, मेरे महाराज रीझेंगे। बड़े होकर झुकना, बड़े होकर किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी छोटे ने आपके साथ गलत किया है, गलत तरह से बोला है, पर फिर भी दुनिया के सामने आपको गलत उसने अगर प्राइवेट में बोला है, राइट, कई बार ऐसे भी होते हैं, फैमिलीज में ऐसे होता है कि पर्सनल में आपको गलत बोला है, लेकिन आप क्या करते हो, मुझसे महाराज क्या करवाते हैं, भरे लोगों में, राइट, भरे लोगों में उन दूसरों की प्रशंसा करवाते हैं कि बहुत प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं, कि बहुत सुंदर काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, ब्ला 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 ब्ला। या हमारा काम क्या है, उपासक का काम क्या है, जो दूसरा है उसे वैसे स्वीकार करना, पर मुझे चलना कैसे है, वो मुझे स्वामी जी महाराज के अनुसार चलना है बस। अपनी तो कोई और है ही नहीं डगर एक ही डगर ही है, अपने गुरु के, जो उन्होंने कहा है, जो उनको पसंद है, चाहे उसमें आपको पीना पड़ता है, महाराज मुझे मन नहीं कर रहा, चल चल कर ले कर ले, और फिर जो देते हैं उसका फिर वो जब वो खुश होते हैं और जब वो देते हैं, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सो इसलिए अपने गुरु आज्ञा सर्वोपरि, मन पीछे करके गुरु आज्ञा मन में जब बैठे, गुरु आज्ञा मुझे करनी है, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। मन जो कह रहा है वो नहीं, मन जो कह रहा है वो नहीं, गुरु जो कह रहे, गुरु आज्ञा जो है वो करनी है, राइट, गुरु आज्ञा जो करनी है। सत्संग में भी कई बार होता है कि आपका वो नहीं होता, आप कहते हो अच्छा प्रभु यही गाए, तो प्रभु बोलते पर सत्संग के लिए अनुपमा, सत्संग के लिए, है ना, फिजिकली वैसे नहीं होते, पर वो कहते सत्संग के लिए, तो सत्संग के लिए तो फिर आपको अपने गुरु के लिए, क्योंकि सत्संग तो गुरु चला रहे होते हैं ना, सत्संग तो ये नहीं है कि वो गायन कर रहा है, वो गायन कर रहा है, इसके लिए नहीं होता है ना, सत्संग तो गुरु चला रहे होते हैं, तो गुरु के कार्य होते हैं सारे के सारे, बहुत बड़ी कृपा है। सो इसलिए जब भी ऐसा कोई होता है, दूसरे का व्यवहार को तो देखना ही नहीं है, मैंने कौन कौन सी गुरु आज्ञाएं ली हैं और अब के कौन सी गुरु आज्ञा का समय है, मुझे तो वही करना है, सिंपल वही करना है, उसमें दो राय ही नहीं है। स्वामी जी महाराज ने तो हर एक पग पग पर कैसे चलना है बड़ा बड़ा साफ सुथरा बताया है, वेरी क्लियर, वेरी स्पष्ट, तो हमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए मन की नहीं सोचनी, मेरा मन नहीं करता, जहां भी ये आ जाता है ना मेरा मन नहीं कर रहा, तो वहां पे कहना नहीं गुरु आ गया, गुरु कैसे खुश हो रहे होंगे, गुरु कैसे खुश होंगे, गुरु आ गया क्या क्या ली हुई है, गुरु आ गया देख, अपने आप को ऐसे ही बोलना, गुरु आ गया देख, राइट, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बहुत शूरवीर है आप, बहुत सुंदर सुंदर कार्य करते हैं, तो क्यों नहीं ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो आइए चलते हैं। आज पहली मई है, बहुत बहुत बधाई हो नए मंथ की, और परमेश्वर कृपा करे कि ये माँ बहुत सुंदर रहे, राम नाम से लथपथ राम नाम के रस से भरा रहे, खूब 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 भरा रहे, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। आइए अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।